हेलो बच्चों। आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। ऑब्जेक्टिव का रहेगा हिंदी का। उससे पहले आप एक कुछ लाइनें हैं उनको देखिए कि ठोकर खाकर गिरे अगर तो फिर से उठकर चलेंगे और अंधेरों में भी जल उठेंगे, हम खुद से वादा करेंगे। ये आप लोग का ही लाइन रहेगा कि हम ठोकर खा करके भी गिरे या कुछ भी करके भी फिर से हम उठेंगे जरूर, यानी कि हार हम वापस से नहीं मानेंगे। अंधेरा में भी उस तरह से जलेंगे और खुद से ही हम ये वादा करेंगे। ये एक मोटिवेशनल लाइन है। ये आप लोग के साथ अच्छा रहेगा कि आप लोग भी इस चीज को गौर कीजिए और समझिए। और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का एक हिंदी का मजेदार ऑब्जेक्टिव। अवेन्यू चैप्टर नंबर 9, 10th का है। चैप्टर नंबर 9, अवेन्यू। अवेन्यू एक शहर का नाम है, बेसिक बात है ये, फ्रांस के एक शहर का नाम। ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अवेन्यू के रचनाकार कौन है? तो अवेन्यू के रचनाकार हमारे अशोक वाजपेयी साहब हैं। अशोक वाजपेयी साहब। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि अवेन्यू कहाँ स्थित है। तो अवेन्यू मैंने अभी बोला कि एक जगह का नाम है और यह फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आगे। अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था और इनकी माता का नाम निर्मला देवी था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 तारीख को हुआ था, 16 अक्टूबर, 16 जनवरी, हाँ 16 जनवरी, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास यदि पूछेगा तो मध्य प्रदेश। और ऐसे इनका जन्म की बात करा जाएगा तो जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी के माता का नाम, अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम क्या है? निर्मला देवी है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न में कि विलनव ल अवेन्यू का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अवेन्यू का एक नया गांव। अवेन्यू का एक नया गांव। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर कि रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक आर हिस्सा है, एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, वो क्या है? तो वह अवेन्यू ला विलनत कहलाता था, या विलनत भी बोलते थे उसको। ठीक है, अवेन्यू ला विलनवा ल अवेन्यू इसको बोला गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बोला गया है क्या कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो यह रचना है अशोक वाजपेयी जी की। यह रचना है अशोक वाजपेयी जी की। ठीक है, अवेन्यू किस नदी के किनारे है? तो अवेन्यू रोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? समेत, यंग इंडिया, या पश्चिम, या नट रंज। तो इसका ऑप्शन है भाई साहब को, ये क्या है? ऑप्शन ए रहेगा, संवेद में उन्होंने किया है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म अगर बात करेगा तो जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मूल निवासी की बात करेगा तो मध्य प्रदेश में। अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो पुराना सा बौद्ध मठ था। ये क्या था? बौद्ध मठ था। ठीक है, अवेन्यू किस देश में है? तो अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में। पीटर कुक की कौन सी विवादात
पद रचना का प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला, ये इसमें से कौन सा किया गया था? तो इसमें बाबू महाभारत को प्रस्तुति की जाने वाली थी। ठीक है, महाभारत की प्रस्तुति। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो फ्रांस के शासकों ने बनवाया था। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, अशोक वाजपेयी जी की ये रचना है। ठीक है। करथु सियर संप्रदाय का ईसाई मठ था, ये क्या था? तो ला सत्रुज इसका ऑप्शन था। ठीक है। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? तो एक यह शास्त्रीय गायक है, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक। अभिनव पाठ रचयिता है, अभिनव पाठ किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया। विल्नव्य है, विल्नव्य एक क्या है? तो विल्नव्य एक छोटा सा कस्बा था, अभी ही स्टार्ट हुआ था वो, छोटा सा कस्बा बन रहा था। गांव क्यों लिख रहा है, ये कस्बे का तो था। चलो कोई नहीं, गांव ही याद रखो। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या है? तो अविन्यो फ्रांस का एक कला। हेलो भाई मेरे, रुको रुको रुको, क्यों भाग रहे हो? तो ये क्या था? तो कला केंद्र था, कला केंद्र था 22 नंबर का। अशोक वाजपेयी का को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? फ्रेंच सरकार द्वारा दिया गया था उनको ऑफिसर वार्ड और ऑफिसर वार ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स दिया गया था। आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता एक क्या है? तो आंद्रे ब्रेता एक कवि है। ठीक है, रंग कवि है, वो क्या है? एक कवि है। शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, ये किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की है। ठीक है। अशोक वाजपेयी लास्त्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो वह रहे थे 19 दिनों तक, लास्त्रुज में वह 19 दिनों तक रहे थे। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की गई थी? तो उन्होंने 35 35 कविताएं 35 कविताएं और 27 गद्य भाग लिखे थे उन्होंने। ठीक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना की शीर्षक है? पिकासो। तो पिकासो जो रचना है वो है ल मदामोजी द अवेन्यू। ठीक है। अब अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? रचनात्मक प्रतिभा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे नदी। तो दोनों कविताएं दी गई है हम लोग के बुक में, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? सी होगा। बच्चों, इतना ही प्रश्न है अभी के लिए। ठीक है। ऐसे ही से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है। फिर हम आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर के अगले दिन आएंगे। धन्यवाद।